नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये 15 अगस्त से नेक्स्ट डे 16 अगस्त का दिन है। वार तो मुझे याद नहीं है। हाँ, लेकिन इतना था कि इस दिन अमावस्या थी, हमारे यहाँ पे मावस बोलते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। आज था कि थोड़ी-सी खीर बनाऊँगी और साथ में आलू के पराठे। पूजा वगैरह तो नहा धो के मैंने कर ली थी। सबसे पहले मावस वाले दिन मैं नहा धो के पूजा करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। उसी के बाद अपने खाने-पीने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो पंडित वगैरह को तो नहीं जमाना था, लेकिन जो हमारे मंदिर पे भाई साहब रहते हैं, उनके लिए ही मुझे खीर भेजनी थी। तो बस मैं खीर की प्रिपरेशन में लग गई थी। आज जो खीर है, वो मैं बिना दूध के बनाऊँगी, मतलब जो पैकेट वाला दूध होता है, उसकी खीर बनाऊँगी। और मेरे पास दूध के 2 या 3 पैकेट पड़े हुए थे। जो राशन में आंगनवाड़ी के राशन में अंश के लिए मिलते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। उनका खीर वगैरह बना लेती हूँ या सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो इससे खीर एक तो टेस्टी भी बनती है और पैकेट के दूध का इस्तेमाल भी अच्छा हो जाता है। अंश वैसे तो पैकेट का दूध पीता नहीं है, वो नॉर्मल जो भैंस का दूध आता है उसी को पीता है। तो इसको बनाने की बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैंने पानी को अच्छे से हाई फ्लेम पे करके बॉयल कर लिया था और बॉयल पानी में जो पैकेट का दूध था उसको डाला था। इससे क्या होता है कि उसमें ना गाँठें नहीं पड़ती, लम्प्स नहीं पड़ते हैं। उसके बाद इसमें पैकेट डाल दिया था और अच्छी सी क्वांटिटी पाउडर की डाली थी ताकि गाढ़ा सा दूध बने, ऐसे पतला सा दूध ना बने। और फिर इसको अच्छे से आप उबालते रहिए जैसे आप खीर के लिए उबालते हैं। और मैं चावलों को अलग से बॉयल करती हूँ। इससे क्या होता है कि खीर थोड़ी ना जल्दी बन जाती है। मैं पहले दूध को अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ और एक साइड में अपने चावल बॉयल होने रख देती हूँ। जब मेरे चावल बॉयल हो जाते हैं तो मैं उन्हें दूध में मिक्स कर देती हूँ और फिर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देती हूँ। तो जिससे क्या होता है खीर थोड़ी जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है, अलग सा टेस्ट आता है। तो देखिए दूसरी साइड मैंने आलू पराठे के लिए छील लिए थे और उन्हें मैश भी कर लिया है। अब बस मैं उसमें मसाले वगैरह डाल के उसका पेस्ट सा बना के अलग रख लूँगी, फिलिंग के लिए, पराठों की फिलिंग के लिए। देखिए वैसे क्या होता है कि हमारे घर में पराठे या पकवान ना बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम। क्योंकि हस्बैंड जो हैं बिल्कुल नहीं खाते इन चीज़ों को, उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करते। पराठे हो गया या फिर जो भी आपका पकवान हो गया, वो बिल्कुल नहीं खाते। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, तो इसलिए मैं आलकस सा कर जाती हूँ। लेकिन ऐसे स्पेशल डे पे मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ अंश और अपने लिए। तो आज मुझे था कि पूड़ी-वूड़ी तो मुझसे नहीं खाई जाएँगी, लेकिन मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। तो बस मैं उसी में लग गई थी और साथ ही साथ मेरी देखिए खीर भी जो है बनी रही रही है। तो इसमें क्या है जब मेरी दूध अच्छे से बॉयल हो जाता है तो मैं उसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ। बादाम को मैं थोड़ा-सा मैश क्रश करके डालती हूँ। उससे बादाम थोड़े अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आप पूरे-पूरे साबुत-साबुत डाल दोगे तो वो टेस्ट नहीं आता। और मैंने इसमें मखाने डाले हैं, थोड़ी-सी किशमिश डाली है और देखिए दूसरी साइड मैंने अपने चावल जो है बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। बाकी मेरा आटा भी लग चुका है और देखिए अब मेरे चावल जो हैं बॉयल हो गए हैं और मैंने इसमें बॉयल हुए चावलों का पानी अलग निकाल के और सिर्फ़ चावल-चावल इसमें डाल दिए हैं। अब बस मुझे इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है क्योंकि दूध पहले ही बहुत ज़्यादा बॉयल हो चुका था। और बस मेरी खीर बन ही रही थी कि अंश भी देखिए सो के उठ गया था, तो मैं उसका दूध वगैरह कर रही हूँ, उसकी दूध की तैयारी कर रही हूँ। तब तक चाची जी उसे ले गई थी क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। उसको सुबह उठते ही अपना दूध चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो उसे या फिर हो कि मम्मा चाहिए या दूध, दोनों में से उसे एक चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो मैंने उसको दूध-वूध दे दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने पराठे बनाने के लिए। खीर तो बन ही गई थी तो मुझे था कि फटाफट अंश दूध पी के थोड़ा खेले-कूदे चाची जी के साथ, तब तक मैं अपना पराठे वगैरह भी बना लेती हूँ। क्योंकि मैं खाना जो बनाने का काम है ना, उसको सबसे पहले इसलिए करना प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि बाद में मुझे अंश करने नहीं देता, बहुत प्रॉब्लम परेशान करता है, मुझे दिक्कत होती है खाना बनाने में, क्योंकि वो आगे पीछे ही रहता है। तो और सुबह-सुबह क्या होता है कि चाची जी अपना भैंस वगैरह का काम करने आती हैं, तो 1 आध घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाती हैं अंश के लिए। तो जब तक मेरा खाना-वाना बनता है, चाची जी उसी के पास रहती हैं, उसे खिलाती रहती हैं या बाहर घुमाने ले जाती हैं। तो उस बीच में मैं अपना खाने-पीने का काम कर लेती हूँ। बाकी झाड़ू-पोछे का जो काम होता है, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, बच्चा आगे-पीछे खेलता रहता है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। बस मेन जो प्रॉब्लम होती है, वो मुझे खाना बनाते टाइम ही होती है कि अंश मेरे पास खाना बनाते टाइम ना रहे क्योंकि गरम चीज़ें होती हैं, बच्चे के कुछ भी लग सकती हैं। तो देखिए खाना-वाना बना के उसके बाद हमने झाड़ू-पोछा किया और घर के सारे काम ख़त्म होने के बाद आज अंश के पापा ने प्लान बना लिया था मूवी देखने का, गदर मूवी, तो हम वही देखने के लिए निकल रहे थे। और अंश को इतनी एक्साइटमेंट थी कि देखिए वो रुक ही नहीं रहा था, अपने आप ही गाड़ी की चाबी लेके बस अकेले चला जा रहा था, चले जा रहा था। मैं दरवाज़े पर खड़ी होकर ताला लगा रही थी, वो इतना भी वेट नहीं कर रहा था, उसने देखिए कहाँ पहुँच गया है बहुत दूर, बिल्कुल सड़क की गली के बाहर पे।
और हम आए थे मॉल में, जो 12 सेक्टर में एक मॉल है जो फ़रीदाबाद में लोग रहते हैं वो जानते होंगे। डी टाउन करके, डाउनटाउन करके एक मॉल खुला है, नया ही है ये, और काफ़ी बड़ा और अच्छा मॉल था, तो हम इसी मूवी देखने आए थे, गदर मूवी। और मूवी देखिए इतनी अच्छी है, मैं तो आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और मूवी में मुझे स्टोरी से ज़्यादा जो अच्छा लगा वो लगा सन्नी देओल की परफ़ॉर्मेंस। मतलब इतनी दमदार परफ़ॉर्मेंस, अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई और हीरो इसको करता तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना सनी देओल ने किया है इसमें। उन्होंने एकदम मतलब ना मूवी में जान सी डाल दी है। तो यहाँ पर हम अपनी मूवी से 1 घंटे पहले पहुँच गए थे, तो हम यहाँ आ गए थे फिर थोड़ा बहुत खाना-वाना खाने के लिए कि अभी 1 घंटा है, तो हमने यहाँ खाना-वाना खाया, उसके बाद हमने यहाँ देखी मूवी। और देखिए अंश ने पहली बार कोई मूवी देखी है, उसकी लाइफ़ की ये फर्स्ट मूवी है, और अंश ने भी इसको पूरा एन्जॉय किया। उसने इंटरवल से पहले तो हमें बहुत परेशान किया, लेकिन इंटरवल के बाद वो सो गया था। अगर देखिए छोटे बच्चे के साथ आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कि बच्चे के लिए ना कुछ ऐसे खाने की चीज़ें ले लीजिए जिससे वो बिज़ी रहें। तो हमने तो पॉपकॉर्न ले लिए थे, और अंश उसी में लगा रहा इंटरवल तक, और इंटरवल के बाद वो सो गया था। और ये देखिए इंटरवल में जब हम बाहर आए थे थोड़ा-सा फ्रेशन अप होने के लिए, तो अंश अपना इतना एन्जॉय कर रहा था वहाँ पे, इतना एन्जॉय कि अंदर उसमें भी नहीं जा रहा था थिएटर में, हम जब उसे लेके जा रहे थे, तो वहाँ भी जाने के लिए वो रो रहा था क्योंकि उसे बाहर लाइटिंग वगैरह सब इतना अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, लोग बहुत थे और बहुत ही एन्जॉय उसने किया था। फिर मूवी ख़त्म हो गई, मूवी ख़त्म होने के बाद हमने मॉल को एक्सप्लोर किया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी इस मॉल में, और तो हमने अच्छे से जो पूरा मॉल एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आके फ़ोटो सेशन करा रही थी, लेकिन अंश देखिए अंदर वाला जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, इसमें लाइफ़स्टाइल का शोरूम था शायद, इसमें चला गया था। क्या? फिर अंश और अंश के पापा आराम से अपना शॉपिंग में लग गए थे, और मैं भी बस ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ही क्लिक कर रही थी अपनी। उसके बाद हम घूम के आ गए थे शाम के टाइम वापस, मतलब 2 या 3 घंटे, ढाई घंटे की मूवी थी, उसके बाद हम 1 आध घंटे और एक्स्ट्रा रुके और उसके बाद वापस आ गए। ये उसी के साइड में दूसरा मॉल है एक, आई थिंक एल्डिगो स्टेशन नाम है इसका, स्टेशन नंबर 1, ये उसी के जस्ट पास में है, डाउनटाउन के पास में ही है। और मतलब ये जो 12 सेक्टर का एरिया है, इसमें आस-पास आपको 4 मॉल मिल जाएँगे। फरीदाबाद के लोगों को पता होगा अच्छे से। और ये है सबसे पुराना मॉल यहाँ का, एसआरएस मॉल, सबसे पहले मॉल यही था, हम इसी में मूवी देखते थे। लेकिन आजकल वही है ना कि जब नए-नए खुल जाते हैं तो पुराने की तो जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे जगह हो। तो इसका भी यही हाल हुआ पड़ा है बेचारे का। अब जब से नए मॉल खुल गए हैं तो इसको कोई पूछता ही नहीं है, एकदम बिल्कुल खाली खंडर सा पड़ा रहता है। तो बस इसके बाद हम निकल लिए थे घर के लिए सीधा, और घर भी जाके मुझे काम करने थे क्योंकि ना मूवी का प्लान एकदम अचानक से ही बन गया था। तो मैं अपने जो कपड़े वगैरह है ये सब ऐसे ही भिगो के छोड़ के आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने घर जाके सबसे पहले चेंज किया और अपने कपड़े-वपड़े जो है पानी में से निकाले थे। क्योंकि जब तक काम पड़ा रहता है ना तो मुझे तसल्ली से नहीं मिलती। हम आ गए थे शाम को 5 या 6 बजे के आस-पास घर आ गए थे क्योंकि हमने दोपहर का शो देखा था। हस्बैंड कह भी रहे थे कि कोई बात नहीं कल धो लेना, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें पड़ी हुई रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे ये था कि सबसे पहले मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आराम से पूरे दिन रहूँगी क्योंकि खाना-वाना तो हम बाहर ही खा के आ गए थे। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, मैं आ गई थी इन्हें ऊपर सुखाने के लिए। कुछ कपड़े तो मैंने नीचे ग्रिल पे ही सुखा दिए थे क्योंकि बारिश का ना मौसम इतना हो रहा है कि कभी पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए। आप देख भी रहे होंगे छत भी गीली थी क्योंकि दिन में भी बारिश हुई थी यहाँ पे थोड़ी बहुत। और तो आधे कपड़े मेरे नीचे ही थे, आधे मैंने ऊपर सुखा दिए हैं। अगर मशीन में ड्रायर में डल जाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अदरवाइज़ तो वैसे अगर सुखाओ तो सूखते ही नहीं हैं जल्दी। पर ठीक है कोई नहीं, अब मौसम जो है मुझे खुला हुआ लग रहा है तो रात में शाम को सुखा रही हूँ, उन्हें सुबह ही उतारूँगी तब तक सूख जाएँगे कपड़े अच्छे से। बाकी अब मैं सुखा के कपड़े सिर्फ़ अपना जो भी है रेस्ट वग़ैरह करूँगी, और शाम का खाना तो कुछ बनाना ही नहीं है रात का, सिर्फ़ कान्हा जी का भोग लगाना है तो उसके लिए देखूँगी क्या बनाऊँगी। और बाकी सिर्फ़ ऐसे ही चला जाएगा दिन। तो फैमिली के साथ आज अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, आप भी ज़रूर करिए अगर मौका मिलता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।